मेरे फैसला, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मैंने कहा सभा भाई से कि भाई मैं पहले जरा हरीबा की स्पीच तकरीर सुन लूँ, उसके बाद बोलूँ, क्योंकि मैंने पुराने का आज पहली बार मैं रूबरू होकर सुन रहा था। मैं सुनना चाहता था कि कैसा बोलती है, तारीफ बहुत सुनी और माशाल्लाह खरी उतरी उस पे। बहुत सी बातें हुई, मर्कज की बात भी आप लोगों के सामने आई, सीए एनआरसी की बात भी आई। मैं कुछ वो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जो आप लोगों को नहीं पता है केजरीवाल के बारे में और उसके आरएसएस के लिंक के बारे में। जब केजरीवाल ने ये अपना आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे जी को साथ में लेके, तो सारा का सारा आंदोलन आरएसएस ने चलवाया था। पूरी आरएसएस उसके पीछे थी। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो आरएसएस का ही तो बच्चा है वो, या दूसरा हो गया। पेड़ जब उगा, जो बीज चलेगा वही तो पेड़ उगेगा। और वो खुद भी कहता है कि मेरे तो फैमिली वाले आरएसएस के मेंबर रहे। तो ऐसे आदमी से मैं भी धोखा खाए हुए हूं। आप लोगों ने मुझे भी इग्नोर कर दिया था और इसी केजरीवाल के कहने में बैठे थे पिछले इलेक्शन में। सारे काम भूल गए थे, कांग्रेस की सारी कुर्बानियां भूल गए थे, हम लोगों के आसिफ मोहम्मद खान के, परवेज हाशमी के सारे काम भूल गए थे। लेकिन अब वो मत कीजिएगा। अब आपके सामने हर चीज आ गई है। उस वक्त तक मरकज का मामला नहीं था, सीए एनआरसी में इसके बयानात नहीं थे, तो गलती हो गई, मान लिया। लेकिन अब हर चीज आपके सामने आने के बाद अगर गलती होती है तो गलती नहीं होती है, वो जानबूझ के एक हरकत होती है जिससे आपको नुकसान पहुंचे। केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। 200 यूनिट बिजली आपको देके वो लॉलीपॉप की तरह बात करता है, और आपके वही अगर आपकी फैमिली में कोई दुकान है, चाहे छोटी सी परचून की भी दुकान है, तो उसका 3 गुना पैसा ले रहा है 1 यूनिट का। अगर आप एक घर में रहते हैं, बगल में अगर दुकान भी है तो 3 गुना दे रहा है वो। ये तो आप ही की काट रहा है, कर क्या रहा है। स्कूलों की बात करता है कि हमने स्कूल बना दिए। ओखला के अंदर कौन से स्कूल बना दिए? जो स्कूल मेरे वक्त में बने थे, आज प्रिंसिपल नहीं है। 800 स्कूलों में दिल्ली के प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है। मास्टर रिजवान बैठे हुए बताएंगे क्या हाल है इनके नगर के स्कूल का। न टीचर्स है, बच्चे इतने ज्यादा हैं कि उनके बैठने की जगह नहीं है। सिर्फ पेंट करके, सफेदी करा के स्कूलों को चमका दिया, बोले हमने स्कूल सही कर दिए। एक हॉस्पिटल इस आदमी ने नहीं बनाया पूरे दिल्ली के अंदर। जो शीला जी ने शुरू किया था, हम लोगों ने शुरू किया था, वही हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल की जगह हमने शाहीन बाग अबुल फजल वालों के लिए सल्ता विहार में दी है। 700-800 करोड़ की जगह मैंने दी है। आज वो कूड़ेदान बना हुआ है। 250 बेड का हॉस्पिटल वहां पर मंजूर करके हमने दिया था, लेकिन हमारी सरकार चली गई। केजरीवाल आ गया, हम उसे शुरू नहीं कर पाए। आज भी वो कूड़ेदान बना पड़ा है। कहता हमने अस्पताल दिए, मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो न डॉक्टर रहता है, कंपाउंडर्स को डॉक्टर बना दिया, और तुम कहते हो वहां पे छोटी छोटी 2-2 नए पैसे वाली गोलियां मंगा के रख दी और लॉलीपॉप दे रहे हो। तो मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि बच्ची को आप वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। खाली यही नहीं, पूरे दिल्ली के अवाम से, मुसलमानों से खासतौर से मैं अपील करता हूं इस मंच से कि आप सब केजरीवाल को सबक सिखाइए, उसको आईना दिखाइए, और हर सीट पे आप अपने
मुस्लिम इलाके में खास तौर से इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कीजिए, इसके खिलाफ वोट डालिए, ताकि इसको एहसास हो जाए कि हमने जो किया था, आज हमारे कौम को एहसास हो गया कि हमारे साथ कितना बड़ा गद्दार आदमी हमसे आगे मिला था और हमसे गलती हुई। इसकी गद्दारी की कई भी चीजें। अब आप देखिए, हालत यह है कि आपस में ये लोग चूहे बिल्ली की लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी वाले और केजरीवाल, और इनका मंत्री वहां मालिश कराता है जेल में लेट के। यहां लोगों को वहां खाने की रोटी नहीं मिलती कायदे की, और इनका मंत्री लॉर्ड की तरह वहां रहता है। ये पंजाब में कहता है कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, और दिल्ली में शराब की नदियां बहा रहा है, यहां के नौजवान बच्चों को बर्बाद कर रहा है। तो मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इलाके में, अब मैं उनके बारे में ज्यादा, मेरी लड़ाई जो है वो विधायक से नहीं हुआ करती। हम जब लड़ते हैं तो फिर ऊपर ही लड़ते हैं, बीजेपी के लीडरों या आम आदमी के लीडरों, इसलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने जिस आदमी को एमएलए बनाया, मैं कहता नहीं हूं, आज मजबूरी में कह रहा हूं, उसके ऊपर इतने ज्यादा करप्शन के, भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं कि शायद ही दिल्ली में किसी एमएलए के ऊपर चल रहे हैं, और न चले हैं न चलेंगे। रोज कभी सीबीआई, कभी एंटी करप्शन ब्रांच, तो कभी इन्फोर्समेंट, और सारे करप्शन के ही चार्जेस हैं। तो ऐसे आदमी को जब आप लोग एमएलए बनाएंगे तो वो अपना घर भरेगा कि आपका काम देखेगा? वो सोचेगा पैसे पे वोट बिक जाता, अगली बार मैं भी खरीद लूंगा, पैसे खर्च कर दूंगा, वोट खरीद लूंगा। ये चीज दिमाग से निकालनी है। आपको काम करने वाला आदमी चाहिए। इस बच्ची को जिताइए, मैं आपसे वादा करता हूं ये पूरी तरह से आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर कोई परेशानी आएगी तो मैं भी इसके साथ। यहां केजरीवाल जी ने एक चीज और की है, जैसा अभी मौसर रिजवान ने बताया, हमारे मौसर साहब ने, कि बाहर के स्कूल तो बहुत अच्छे करते हैं, हमारे स्कूल तो कचरे बनाए हुए हैं। कूड़ेदान का जहां तक सवाल है, कैसे मैं दिल्ली का कूड़ा साफ करूंगा? यार, जहां तुम्हारा काउंसलर, तुम वहां का तो कूड़ा साफ नहीं कर पाए आज तक। कूड़े का ढेर बना हुआ है हॉस्पिटल के सामने, और हमारे इतने इंपॉर्टेंट मरकज जो है रहमानी साहब का, उसके सामने। तो तुम दिल्ली का क्या कूड़ा साफ करोगे? जहां तुम्हारे काउंसलर है, तुम वहां तो अपना कूड़ा साफ नहीं करवा पाए उनसे, और तुम बात करते हो दिल्ली की। एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है जिसका नाम केजरीवाल है। ये उन लोगों से भी बड़ा है, बड़े वालों से। उनका पिता समान है ये झूठ बोलने में। इसके बहकावे में नहीं आइएगा। आप लोग अपना वोट कांग्रेस को दीजिए। दिल्ली में आपके जहां जहां में रिश्तेदार हैं, आप उनसे कहिए कि कांग्रेस को सपोर्ट करें, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ लगिए। कांग्रेस ही आपका भला करेगी, कांग्रेस ही भला करती आई है, और कोई पार्टी नहीं भला करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।